डीएमके सांसद कनिमोई ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लोकसभा में विशेषाधिकार हनन का नोटिस दायर किया। दरअसल ये पूरा विवाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत तमिलनाडु में 3 भाषा फॉर्मूले से शुरू हुआ है। इस मामले पर केंद्र और तमिलनाडु सरकार में ठनी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान की टिप्पणी के दबाव में कनिमोई ने कल लोकसभा में तीखी प्रतिक्रिया दर्ज कराई, जिसके बाद प्रधान को अपना बयान वापस लेना पड़ा। तो संसद में 3 भाषा के फॉर्मूले पर तीखी तकरार देखने को मिल रही है। तमिलनाडु की सरकार इसका विरोध कर रही है और संसद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कनिमोई में इसी को लेकर तकरार भी हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कुछ कहा, आपको सुना देते हैं। Senior member of this house, Honorable Kanimozhi ji, has raised 2 points. On one point, she raised, I mentioned a word which I should not use regarding on the members of my Tamil Nadu, on the government of Tamil Nadu and people of Tamil Nadu. Let us not mix. I have not. Let me first withdraw my word. If it hurts my word to anybody, I withdraw my words. I don't have an issue on that. पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष से बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें दरअसल ये पूरा विवाद क्या है। 3 भाषा फॉर्मूले को लेकर तीखी तकरार कनिमोई और धर्मेंद्र प्रधान के बीच, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का बयान अब से कुछ ही देर पहले आपने सुना। तमिलनाडु की सरकार इस 3 भाषा वाले फॉर्मूले का विरोध कर रही है। तो विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दे दिया गया है कनिमोई द्वारा शिक्षा मंत्री को। उन्होंने हालांकि अपना बयान वापस ले लिया है। इस 3 भाषा के फॉर्मूले पर यह घमासान संसद में देखा गया। पीयूष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, कनिमोई यानी कि तमिलनाडु सरकार क्या कह रही है इस 3 भाषा के फॉर्मूले के बारे में और क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? पीयूष, आपको मेरी आवाज मिल रही है? और इस बीच शिक्षा मंत्री का बयान आपने सुन लिया, अब कनिमोई क्या कह रही हैं, सुनिए। Very pained and hurt that the minister, in his reply in parliament today, has called the members of parliament, the Tamil Nadu government and the people of Tamil Nadu uncivilized. Sir, and you've taken my name also, sir. I'd like to explain. Sir, the truth is that members of parliament, sir, that is not enough, sir. Let us speak, sir. And met the minister representing that SSA funds have to be released to Tamil Nadu. And the minister from Tamil Nadu also was there in the delegation. And we had clearly said that we have issues with the NEP. We cannot accept it in full because 3-language policy is not acceptable to Tamil Nadu. Okay. And sir, the truth is, the CM of Tamil Nadu has written to the minister and the prime minister saying that we have issues with the NEP. It cannot be accepted in total. पीयूष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। पीयूष, हमने कनिमोई का बयान तो सुना है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तमिलनाडु सरकार क्यों 3 भाषा के फॉर्मूले का विरोध कर रही है? ये देखिए, नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत 3 भाषा को लेकर सरकार ने पहले ही अपनी मंशा जाहिर की थी कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो साथ साथ अंग्रेजी, ये 2 लैंग्वेजेस पहले से ही तमिलनाडु में जो है इसका भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जाता है पढ़ाई लिखाई में और बाकी जो सरकारी काम है उन सब चीज़ों में। लेकिन नई एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को भी इंट्रोड्यूस किया गया, हिंदी को भी लाया गया है ताकि हिंदी भी जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो सीख सकें, हिंदी पर ज़्यादा उनका जोर हो। हालांकि सरकार ये साफ कर चुकी
की है कि किसी भी भाषा को नीचा दिखाना या किसी भाषा के खिलाफ जाना सरकार की कोई नीयत नहीं है, बल्कि हिंदी भी सीखें, इस तरह की बात सरकार कर रही है। लेकिन अब डीएमके का ये कहना है, वहां की सरकार का ये कहना है कि हमारे पास दो भाषा यानी अंग्रेजी और तमिल ऑलरेडी है, हमारे पास है और हम इसी में ही सारा काम करते हैं। अगर हिंदी आप लाएंगे तो आप जो है हिंदी को इम्पोज करना चाहते हैं, आप हिंदी को तमिलनाडु में लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं। तो इसीलिए इसको लेकर लगातार विरोध जो है शुरू से चलता रहा है डीएमके का, जिसमें वो कहते रहे कि नई एजुकेशन पॉलिसी को हम इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम उसको लागू नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें 3 भाषाओं का जिक्र किया गया है, हम 2 भाषाओं पर ही अपने आप को सीमित रखना चाहते हैं। इस तरह की बातें तमिलनाडु की सरकार, वहां की जो राजनीतिक दल है वो लगातार इस बात को कहते रहे हैं। दूसरी बात यह कि वहां पर जो बीजेपी के नेता हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लगातार हिंदी को लेकर राजनीति तमिलनाडु में होती रही है। ये बात डीएमके हो या एआईएडीएमके के नेता है वो हमेशा से कहते रहे हैं कि हिंदी जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तमिलनाडु में। लेकिन सरकार का साफ ये कहना है कि हिंदी एक ऐसी सरकार, केंद्र सरकार की बात जहां तक है, सरकार का ये कहना है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को बांधती है। हमने कई बीजेपी के नेताओं से बात की नेहा, जिसमें वो ये बता रहे हैं कि कई दक्षिण भारत के लोग जब कुंभ घूमने आए तो उनको हिंदी नहीं आती थी और इस वजह से उनको खास दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसीलिए हिंदी को जानना जरूरी है और हिंदी से लोगों को कहीं ना कहीं सहूलियत होगी, दक्षिण भारत के लोगों की जहां तक बात है। लेकिन इसका विरोध ना सिर्फ तमिलनाडु में कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, बल्कि केरला के कुछ राजनीतिक दल है वो भी कर रहे हैं और कर्नाटक में भी कुछ लोग हैं जो उसका विरोध कर रहे हैं। और इसीलिए इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति गरमाई हुई है। कल संसद में इस मुद्दे को उठाया गया था और आज तमिलनाडु के जितने भी सांसद हैं डीएमके और कांग्रेस पार्टी के, वो सभी के सभी आज धरना प्रदर्शन संसद भवन में करने वाले। मकर द्वार के बाहर वो तख्ती लेकर खड़े होंगे जिसमें वो धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ आवाज उठाएंगे। कल हमने ये भी देखा था कैसे धर्मेंद्र प्रधान ने भी कहा था कि जो सरकार है डीएमके की वो लोगों के बच्चों के जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका पीयूष।